गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। क्या मेजर बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए एक्वेरियस की लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किसी तरह का बर्डन, प्रेशर ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हो एक्वेरियस अपनी लाइफ से, जहां पे आप ह्यूज बर्डन, ह्यूज प्रेशर ले रहे थे लंबे समय से, आप इस बर्डन को ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है। सो एक्वेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था। टू ऑफ सोर्ड। सो पास्ट में आप कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक्ड थे। आपका दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था किसी सिचुएशन को लेके, मे बी किसी पर्सन को लेके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एक्वेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, एज वेल एज आप फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। फैमिली स्टेबिलिटी आपके लिए प्रायोरिटी पे दिखाई दे रही है। ठीक है। और मे बी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एंड 26 से एंड ऑफ जनवरी में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स। सो आप किसी सिचुएशन में इमोशनली बहुत मेच्योर दिख रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर दिखाई दे रही है आपके साइड से। ठीक है। और आप काइंड ऑफ बहुत इमोशनल हो, बट आप के डीप इमोशंस आप शो नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में एक्वेरियस के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट में आप बहुत एक प्रैक्टिकल एनर्जी में थे। ठीक है। डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में थे एक्वेरियस। सो यू फील लाइक कि अब आप और डिटैच और कोल्ड एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं रह सकते। आप किसी सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो। एंड आपको लग रहा है कि आप रहो या कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। ऑल्दो आप किसी सिचुएशन, आप एक ऐसी एनर्जी से बाहर आ रहे हो जहां पे आप लंबे समय से कोल्ड ऑफ एंड डिटैच्ड एनर्जी में थे। सो आप उस एनर्जी से तो बाहर आ रहे हो और आप किसी सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में थे पास्ट में। लाइक कि आप रह नहीं पा रहे थे, एज वेल एज आप निकल नहीं पा रहे थे, एंड यू फील कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एक्वेरियस के लिए प्रेजेंट में। द मून, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप। सो लाइक आप किसी सिचुएशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन को लेके आपके अंदर सॉलिड फियर दिख रहा है। ठीक है। सॉलिड इनसिक्योरिटी, अननोन काइंड ऑफ फियर दिख रहा है, बट स्टिल आप इस एनर्जी के साथ किसी सिचुएशन को कंटिन्यू कर रहे हो कि लेट्स सी कहाँ जाती हैं चीजें, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स अपने साइड से थोड़ा ट्राई करते हैं चीजों को करने का। ठीक है। लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स एक्वेरियस के लिए। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया एक्वेरियस आपके लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। वाओ। सो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन कपल हो, बट स्टिल मैरिज को लेके आप बिल्कुल भी श्योर नहीं दिख रहे हो, स्ट्रेस दिख रहा है
और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस भी दिख रहा है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप एक्वेरियस आप मैरिज को लेके नहीं सोच पा रहे हो, मैरिज को लेके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेसफुल थॉट्स आने लग जा रहे हैं सिचुएशन में, और ऐसा लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आप चीजें नहीं जा रही हैं एंड आप सोचना ही नहीं चाहते मैरिज के लिए। सो यू फील लाइक कि साइलेंट रहना ठीक है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना ठीक है, बिकॉज जिनसे आप डील कर रहे हो वो भी सिमिलर एनर्जी में ही दिख रहे हैं, वो भी अपने साइड से बहुत कम एक्सप्रेसिव है, साइलेंट है और डीप फीलिंग्स हैं, बट एक्सप्रेसिव बहुत कम है, ठीक है, एंड सिमिलर एनर्जी आपकी दिख रही है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक